टॉप 5 एनिमे वेयर गर्ल्स इंस्टेंटली फॉल इन लव विद अ गाय। आसान शब्दों में कहूँ तो लड़की ने जैसे ही लड़के को देखा पहली नजर में ही वो उसके प्यार में गिर गई। अब ये सुनने में कितनी मजेदार चीज लग रही है, लड़कों के कानों को तो सुकून मिल गया होगा। खैर भाई मैं तुम्हें बता दूं, जरा ख्वाब से बाहर आ जाओ, ये सिर्फ एक फैंटेसी है, ऐसा असली में नहीं हो सकता। तो जितने भी लड़के इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं उनके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है। खैर ऐसा मत समझना तुम इसमें अकेले हो, भाई मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तो मेरे लिए भी जरा हमदर्दी रखना। चलो अब जो भी है उसे जाने दो। सबसे जरूरी बात यह है हम अपना ख्वाब खुद के साथ पूरा नहीं कर सकते तो स्क्रीन पर देखकर तो एंजॉय कर ही सकते हैं। तो इन 5 एनिमे के अंदर हमें 5 ऐसे लड़के देखने मिल जाएंगे जिनका ये ख्वाब पूरा होगा और हम उसे देखेंगे और खुश हो जाएंगे, और कर भी क्या सकते हैं। नंबर 5 पर आता है साइंस फेल इन लव सो आई ट्राई टू प्रूव इट। What is love? प्यार क्या होता है? इसी सेम क्वेश्चन पर ये पूरा एनिमे टिका हुआ है। समझने वाली बात ये है, अगर इस एनिमे के राइटर ने बॉलीवुड की मूवीज देखी होती तो वो इस टॉपिक पर एनिमे बनाने की हिम्मत ही नहीं करता। उसको इस चीज का आंसर पहले से ही मिल गया होता, वो भी एक क्लासरूम के अंदर। खैर इसके राइटर ने बॉलीवुड की मूवी देखी नहीं तो उन्हें पता नहीं, तो इसलिए उन्होंने पूरा एनिमे बना दिया और इस एनिमे के अंदर उन्होंने प्यार को पता करने का अपना ही तरीका निकाला है और ये तरीका है साइंस। वो साइंटिफिकली प्रूव करेंगे कि आखिर प्यार होता क्या है। तो ये स्टोरी है 2 साइंटिस्ट अयामे एंड सिनाया की, जो कि एक दूसरे के वर्क पार्टनर होने चाहिए थे, लेकिन प्लान में जरा चेंज आ गया है। अयामे को सिनाया से हो गया है सच्चा वाला लव, और जब उसने ये वाली बात सिनाया को बताई तो ये आदमी उससे एक अलग ही चमत्कारी बात बोल रहा है। ये कह रहा है ऐसा हो क्यों रहा है सिनाया, चलो पता करते हैं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। मतलब ये आदमी कॉपी पेंसिल लेके लड़की के प्यार को समझने जा रहा है और यहाँ हमें लड़कियां समझने आ रही। इससे कोई बोलो भाई तू लड़की को ही समझ ले, वही बहुत बड़ी बात है। उसके प्यार को समझने जाएगा तो उम्र सी निकल जाएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखो मुझे पता है इस एनिमे का प्लॉट कुछ अलग ही है, हो सकता है ये सब सुनकर तुम्हारे कान भी सुन हो चुके हैं, लेकिन समझने वाली बात ये है ये एनिमे खराब नहीं है, काफी बढ़िया चीज है ये। जो साइंटिफिक प्रोसेस तुम्हें दिखाई गई है सरेआम लव का पर्दाफाश करने में, वो काफी मजेदार है। उसे देखकर तुम एंजॉय करते हो और इस प्रोसेस में अपने मेन कैरेक्टर्स के बीच इतने सारे स्वीट मूवमेंट्स होते हैं। जब तुम उन्हें स्क्रीन पर देखते हो तो तुम्हें ऐसा फील होता है आज मैं उठाई ये देखने के लिए था, एकदम वो वाली फील आती है जैसे ये देखकर आज का दिन ही सफल हो गया हो। नंबर 4 गेमर्स। केटा अमानो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो भी एक एवरेज हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह ही टिपिकल सी लाइफ जी रहा था, लेकिन ये ऐसा सिर्फ तब तक कर रहा था जब तक कि इसकी लाइफ में स्कूल की मोस्ट प्रिटीएस्ट गर्ल एंड गेमिंग क्लब की प्रेसिडेंट कैरिन नहीं आ गई। कैरिन के लाइफ में आते ही इस लड़के को अपनी बॉडी कुछ ज्यादा ही हल्की लग रही है। भाई साहब हवा में उड़ रहे हैं, इन पर रहा नहीं जा रहा। और फिर जैसे ही कैरिन को पता चलता है केटा गेमिंग भी करता है तो ये उसे तुरंत गेमिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर देती है। केटा के हिसाब से सोचें तो इस क्लब को ज्वाइन करना उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहा है, क्योंकि कैरिन की लाइफ में आते ही उसके साथ वक्त बिताने से अब ये दुनिया उसे काफी अच्छी लगने लगी है। मानो जैसे उसकी पहले जो बेरंग दुनिया थी उसमें अचानक से ही कलर्स भरने शुरू हो गए हैं। अब उसके लिए हर एक नया दिन नई एंजॉयमेंट एंड नई एक्सपीरियंसेस के साथ आता है। तो ये एनिमे रहा सारे रोमांटिक बट गेमर्स बडीज के लिए। नंबर 3 पर आता है सेनपाई इज़न ओटोको नो को। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने मिलेगी सेकंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट मकोटो की। मकोटो बड़े ही इजीली किसी का भी अटेंशन अपनी ओर खींच लेती है। साकी के साथ भी यही सेम चीज हुई है। उसने जैसे ही मकोटो को देखा उसे तो हो गया है पहली नजर में ही पहला वाला प्यार। और साकी एक ऐसी लड़की है जो किसी से भी कुछ भी कहने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती, जो मुंह में आता है बक दो। तो उसने इस केस में भी ऐसा ही किया, सीधा जाके उसने अपनी फीलिंग्स मकोटो से कन्फेस कर दी है। देखो अब तक तुमने जो सुना उसे सुनकर तुम्हें लग रहा होगा ये सोजो एआई जॉनरा का एनिमे है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़की दूसरी लड़की से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जरा कहानी में ट्विस्ट है। साकी ने जैसे ही मकोटो से ये सब कहा उसे वहाँ पर पता चलता है मकोटो असल में लड़का है, वो लड़की नहीं है, वो सिर्फ लड़कियों के कपड़े पहन कर रखता है। अगर आसान शब्दों में तुम्हें मकोटो को समझना है तो ये बताओ तुमने कभी फ्री फायर खेला है या फिर तुम फ्री फायर के बारे में थोड़ा जानते हो? अगर जानते हो तो उसमें एक कैरेक्टर होती है सोनिया, तो जो लड़के उस कैरेक्टर का यूज करते हैं वही मकोटो है।
अब अगर तुम ऐसा सोच रहे हो लड़की लड़का निकली कहानी खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। साकी अपनी फीलिंग्स को लेके पूरी तरह डिटरमाइंड है। अब ये लड़का हो या लड़की हो, उसे इसके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे बस ये चाहिए जिसका नेम मकोटो है। तो ये काफी सही रोमांटिक कॉमेडी है। क्रॉस ड्रेसिंग थीम पर अगर तुमने पहले कोई एनिमे देखा है और वो तुम्हें पसंद भी आया था, तो तुम इसको भी ट्राई दे सकते हो। नंबर 2, जीजी हारेम। इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी रिन नानाकुरा की। रिन फर्स्ट ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है और उसे स्कूल का ड्रामा क्लब ज्वाइन करना था, लेकिन वो न्यू स्टूडेंट है तो उसे पता नहीं था ड्रामा क्लब आखिर है किस तरफ। तो वो रैंडमली एक लड़के से पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो ड्रामा क्लब कहाँ है? ये लड़का है इजी और ये रिन से कहता है, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बता सकता हूँ, मैं ही तो ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। लेकिन क्या तुम्हें सच में ड्रामा क्लब ज्वाइन करना है? क्योंकि उसमें सिर्फ एक मेंबर है और वो मेंबर हूँ मैं, तो मेंबर भी मैं हूँ और प्रेसिडेंट भी मैं हूँ। कमाल की बात ये है, जैसे ही रिन ड्रामा क्लब पहुंचती है उसे पता चलता है ये आदमी उससे झूठ बोल रहा था। वो ना तो ड्रामा क्लब का प्रेसिडेंट है और ना ही इकलौता मेंबर है, ये तो बस एक चुतिया है। लेकिन चुतिया होना ही उसका अचीवमेंट है। तुम चुतिया नहीं हो इसलिए सिंगल हो, वो चुतिया है इसीलिए इस लड़की को उससे प्यार हो गया। Come on! Yes! Come on! समझने वाली बात ये है, ये सिर्फ एनिमे के अंदर नहीं हुआ है, ये यूनिवर्सल लव है और ये तुम भी जानते हो। खैर जो भी हो, इस लड़की को तो हो गया है इससे ट्रू वाला लव, और फिर ये लड़का उसे बताता है उसका सपना है उसे एक एनिमे कैरेक्टर की लाइफ जीनी है, उसे अपने आसपास हारेम चाहिए। जिसके बाद रिन इजी के लिए हारेम क्रिएट करती है। सोचने वाली बात ये है, अगर ये उससे प्यार करती है तो उसकी जिंदगी में दूसरी लड़की क्यों लेके आ रही है? तो यहाँ पर जानने वाली बात ये है, वो किसी दूसरी लड़की को नहीं लेके आ रही, वो खुद ही अलग अलग लड़की का रोल प्ले कर रही है, जिससे इजी को एक हारेम जैसा फील हो। और इसमें उसका फायदा ये है, जो बातें वो खुद इजी को नहीं बोल पाती, वो उन्हें किसी दूसरे कैरेक्टर को प्ले करते हुए उससे बोल देती है, तो उसके भी मजे ही मजे हैं। तो ये एनिमे दो बर्बाद लोगों के बारे में है जिन्हें देखते हुए तुम्हें काफी मजा आता है। नंबर 1 एनिमे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, ये एक थंबनेल है जो मैंने किसी दूसरे वीडियो के लिए बनाया है। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर तुम के ड्रामा देखते हो तो मैंने एक चैनल बनाया था के ड्रामा का, उस पर एक वीडियो अपलोड किया है, चाहो तो देख लेना। टाइटल तुम्हें वीडियो का थंबनेल में ही दिख रहा होगा। तो अगर के ड्रामा देखते हो तो उस चैनल को भी सपोर्ट करो। नंबर 1 पर आता है शिकिमोरी इज नॉट जस्ट अ क्यूटी। देखो, इस एनिमे के बारे में या इसके कैरेक्टर के बारे में हम कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो एनिमे है जो हम जैसे लोगों के ख्वाबों को स्क्रीन पर दिखाता है। वो कभी सच नहीं हो सकते, लेकिन जब तुम उन्हें स्क्रीन पर देखते हो तो तुम्हें काफी अच्छा फील होता है। तो इसके साथ मजाक मस्ती नहीं। तो अगर तुम्हें एक एनिमे के अंदर हाई स्कूलर के कपल मूवमेंट देखना अच्छा लगता है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। इसके हर एपिसोड को देखते वक्त तुम्हारे चेहरे पर पूरे टाइम एक बड़ी सी स्माइल बनी रहती है। अब इसके अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलती है इजुमी की, जो कि नोबिता से भी एक कदम आगे है। उसका लक बचपन से ही इतना खराब है, आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया जब उसने कहीं पर अपना मुंह न फोड़ा हो। कई बार तो वो हॉस्पिटल में एडमिट तक रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से अब सब कुछ ठीक होने लगा है, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई ऐसा आ गया है जो उसके हर बैड लक को अपने ऊपर लेने को तैयार है। फिर इसके लिए उस इंसान को सारी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। ये इंसान है उसकी गर्लफ्रेंड शिकिमोरी। कुल मिला के बात ये है, इस एनिमे के अंदर तुम्हें इजुमी एंड शिकिमोरी के कपल गोल्स देखने मिलते हैं। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।